हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी विद एसके में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास बायोलॉजी के मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के बारे में जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे बगैर स्किप किए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोई भी स्किप नहीं करेगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो बने वो आपको प्राप्त हो सकें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? देख लीजिए ये। और ये इम्पोर्टेंट आपको दिख ही रहा होगा कैसे इम्पोर्टेंट है। ये 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 ये सभी इनमें पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल है। देखिए आप क्या है इसमें, आप देखते हैं क्या है समंजन क्षमता। इसे बोलते हैं अकोमोडेशन। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर तथा निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। कहने का मतलब ये, जैसे कोई भी चीज़ हम जब देखते हैं पास की चीज़ बहुत क्लियर देख सकते हैं, अगर दूर रखी है वो भी बहुत ही साफ और स्पष्ट देख लेते हैं। ये हमारे आंखों के अंदर अपने आप जो ना उसको जो फोकस दूरी है उसको एडजस्ट करने की जो क्षमता है, उसको समंजन करने की क्षमता, उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको देखते हैं क्या है समंजन क्षमता, देखते हैं। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष 2012 में पूछा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो हम लेंस उपयोग करते हैं वो लेंस होता है कौन सा? अवतल लेंस। अच्छा, अवतल लेंस होता कैसे? देखियो, एक होता उत्तल लेंस, एक होता अवतल। अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतला होता है, ठीक है। बीच में कैसा होता है? देखो इधर ये बीच में पतला और साइड से मोटा, तो ये होता है अवतल। और उत्तल लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस जो होता है वो इस प्रकार का होता है। वो उत्तल लेंस जो होता है बीच में ऐसे करके मोटा, थोड़ा सा इसे बना दें, हाँ ऐसे करके, हाँ। और उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है, ठीक है। तो हम अवतल उत्तल लेंस समझ गए। चलो अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जिसमें क्या होती है, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें होती है दूर की चीज़ें हमें स्पष्ट नहीं दिखती हैं निकट दृष्टि दोष में, और पास की सही दिखती हैं। उसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए आप 11-12 में पूछा गया है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऐसे निवारण के लिए जो लेंस उपयोग करते हैं उस लेंस का कौन सा होता है? वो होता है उत्तल लेंस, जो बीच में मोटा होता है, उस लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला, एक मिनट, हाँ कोई बात नहीं, ऐसे एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है। कैसा? उत्तल यानी कि मोटा, जो बीच में मोटा वो लेंस लगा उत्तल। उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष होगा? यानी दूर दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष। कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष उसमें होगा, ठीक है। समझ गए। चलो चलते हैं आगे। वर्णांधता से क्या तात्पर्य है? आइए देखते हैं क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन और 2015 में पूछा भी गया है, ठीक है। जब व्यक्ति एक से अधिक रंगों की पहचान अथवा रंगों में भेद नहीं कर पाता, जब कोई व्यक्ति होते रंगों में भेद की काला है कि नीला है, ऐसे रंगों में भेद नहीं पड़ता, तो उसे बोलते हैं वर्णांधता। इसे बोलते हैं वर्णांधता बोलते हैं इसको। जब एक से अधिक रंगों में भेद नहीं कर पाता कोई, किसी के अंदर अगर ऐसी बीमारी पाई जाती है तो उसको बोलते हैं वर्णांधता कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी स्किप नहीं करेगा, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश के लिए? उसमें हम देखते हैं
हाँ, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का आवर्तनांक अधिक होता है? तो कौन से रंग आप देख रहे हो? बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का आवर्तनांक होगा वो सबसे अधिक होगा बैगनी रंग के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रिज्म से ये है, हाँ ये देखिए आप, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन कोण सर्वाधिक तथा किसका न्यूनतम? कौन से जो होता है सबसे कम कोण होता है, सबसे ज़्यादा होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप देखिएगा, हाँ, बैगनी रंग की किरण का विचलन कोण सर्वाधिक होता है। जो बैगनी रंग का होता है, जैसे वायलेट सबसे ज़्यादा रंग होता है, और लाल रंग का जो किरण का न्यूनतम होता है, विचलन जो होता है सबसे कम होता है। इसीलिए हम जो सिग्नल देखते हैं रेड कलर का सिग्नल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 12वां 2011 पूछा गया, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश प्रिज्म के आधार दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होता है? तो दूरस्थ जो दूर से दिखता है वो कौन सा? लाल रंग बहुत दूर से देखा जा सकता है, इसलिए हमें सिग्नल के रूप में लाल रंग ही उपयोग में लाया जाता है। चलिए, निकट दृष्टि दोष क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में दो क्वेश्चन होंगे सेम, और दोनों को बहुत ही आसानी समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए आप, मैंने इसको लिया है 2011 में पूछा गया ये। ठीक है, 2011 में पूछा गया ये। ठीक है, और 18 में, 12 में, और ये 16 में पूछा गया है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और ये लिखा निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो निवारण के बारे में और क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है निकट दृष्टि दोष। हाँ देखें, निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य समीप की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। मतलब निकट दृष्टि में पास जो वस्तुएं थे वो दिखाई देती हैं, मगर एक निश्चित मान लो दूरी है, उसके बाद जो वस्तुएं वो क्लियर साफ दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसा? अवतल लेंस। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष को, यानी कि दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं, जब दूर किसी आदमी को अगर दूर की चीज़ साफ नहीं दिख रही है तो उसके जो चश्मे में जो लेंस लगा होगा वो अवतल लेंस लगा होगा। कौन सा? अवतल लेंस। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या है। इसमें क्या होता है, पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती हैं। आइए चलो देखते हैं क्या है दूर दृष्टि दोष। अब आइए, दूर दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये 2011, 12, 13 में और 16 में और 19 में पूछा गया है। आइए इसको भी बहुत आसानी से देखने की कोशिश करते हैं। क्या है? दूर दृष्टि दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु समीप की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है, पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती। आपने देखा बहुत से बड़े बड़े कोई चीज़ जब पढ़ते हैं तो ऐसे हाथ को दूर करके देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको वो क्या, उनके क्या दूर दृष्टि दोष है, यानी कि समीप की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बीच में मोटा होता है उस लेंस को, ऐसा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें बताया भी गया है कैसे दोष को दूर करते हैं। देखिए, मैंने इसका क्वेश्चन इसलिए लिया गया ताकि आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकें और समझ सकें कि क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। आप देखिएगा, एक क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण है ना, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण हैं? किरण आरेख द्वारा किसे समझाइए। तो ऐसे निकट दृष्टि दोष क्या है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जिसका उत्तर हो सकता है, बहुत से क्वेश्चन घुमा घुमा के एग्जामिनर आपके पुस्तक में जो एग्जाम पेपर में रखते हैं।
तो हम इसी के बारे में देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका निवारण क्या है, और बहुत ही चित्र के द्वारा, आरेख के द्वारा समझाया जाएगा। चलो देखते हैं। तो पहले हमने समझ लिया निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इसमें दूर की चीज़ जो है ना साफ नहीं दिखती है, ठीक है, और पास की तो साफ दिखती है। और इसमें जो हम लेंस यूज करते हैं वो कौन सा हमने बताया था, अवतल लेंस दिखाया था। तो पहले हम पूरे चित्र को देखते हैं बहुत ध्यान से। इसमें आप देखो क्या दिख रहा है, ये देखिए आप, इसमें आप देखेंगे कि इसमें देखो जो पैरेलल रेखा आ रही है, लाइन जो आ रही है पैरेलल आ रही है ये वाली, और यहाँ उनका जो वो बन रहा है इमेज, वो इस बिंदु बन रहा है ना। और बनना कहाँ चाहिए, बनना चाहिए था रेटिना पर। कहाँ बनना चाहिए था, वो बननी चाहिए थी रेटिना पर, यहाँ पर बननी चाहिए थी, लेकिन बन कहाँ रहा है, बन यहाँ पे रहा है। तो ये एक दोष है। अब इस दोष को दूर करने के लिए, यानी कि जो समांतर का ये लाइन का मतलब होता है बहुत दूर, अनंत दूरी से आ रही है। इसमें लिखा भी हुआ भी है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ भी है अनंत दूरी, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दूर अनंत पर स्थित वस्तु आने वाली समांतर किरणें। तो रेटिना से पहले ही जो ये बन रहा है, रेटिना से पहले बनना चाहिए रेटिना आर पर, ये आर पर, पी पर जो बिंदु बनना है। तो इसमें क्या करना, हम एक लेंस लगाएंगे, कौन सा, अवतल लेंस। आइए देखते हैं, ये देखो अवतल लेंस लगा दिया गया। अब ये अवतल लेंस जब लगा दिया हमने इसको, जब अवतल लेंस लगाएंगे तो इसको ऐसे करके क्या करें, ये इसको ऐसे इस प्रकार ऐसे कर देंगे। जब कर देंगे तो इससे जो रेखा जाएगी वो यहाँ से जाके फिर सीधे कहाँ, यहाँ पर रेटिना पर इमेज बनेगी। यानी कि कोई जब चीज़ दूर की चीज़ जब साफ नहीं दिखती है तो हम उसमें हम क्या कौन से लगाते हैं ना, सॉरी, पास की चीज़ साफ नहीं दिखती है तो उसमें लगाते हैं, अरे ये कुछ गड़बड़ हो गया हाँ सॉरी, जब दूर की चीज़ साफ नहीं दिखती है तो जो लेंस जो लगता है वो अवतल लेंस लगता है। कौन सा लगता है, अवतल लेंस लगता है। और पास की जब साफ नहीं दिखती है तो उत्तल लेंस लगाते हैं, ठीक है। भ्रमित नहीं होना, दूर की चीज़ जब किसी को साफ नहीं दिखती है तो उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और उसमें लगाते हैं अवतल। और जब पास की चीज़ साफ नहीं दिखती उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, जब पास की चीज़ साफ नहीं दिखती है उसमें लगाते हैं उत्तल लेंस। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलो इतना समझ गए आप, चलो आगे देखते हैं। नेत्र लेंस पृष्ठ की वक्रता पृष्ठ बढ़ जाना, इससे फोकस दूरी कम हो जाती है। चलो वो कुछ नहीं है, वो आप ये सब लिख के दे दिया, आप केवल इसको समझ लो, दोबारा फिर इसको देख लो, ये सब चीज़ है, ठीक है। हाँ चलो आगे देखते हैं। आप उसका बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देखिए इस प्रकार क्या है, आप ये आप देखिए, ये कब पूछा गया है, 11-12 में, 15-19 में, 16-18 में और 20-19 में पूछा गया है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसके निवारण के क्या कारण, यही सब पूछा गया है। ये सब जो कुछ है ये पूरा यही क्वेश्चन सब पूछे गए हैं घुमा घुमा के। आँख में दूर दृष्टि दोष क्या है ना, सब ये पूछा जाएगा। और दूर दृष्टि कौन सी होता है, जो पास की चीज़ नहीं दिखती है, पास की चीज़ नहीं दिखती है। आओ इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है, सब चीज़ बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य दूर की वस्तुओं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। यानी कि कायदा में इस चीज़ को साफ 25 सेंटीमीटर दिखनी चाहिए, लेकिन आदमी करता है उस 25 सेंटीमीटर से भी दूर करके देखने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखनी पड़ती है, दूर करनी पड़ती है। इस दोष से समीप की वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल आर पर ना बनकर उसके पीछे बनता है, ठीक है। तो हम इस सब चीज़ चित्र में देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे चित्र के द्वारा। ये देखिए आप, दोनों चित्र दिए गए हैं, एक में जो है दोष को निवारण किया गया और इसमें दोष दिखाया गया है। आप पहले दोष को देखेंगे, क्या दोष को देखेंगे आप ये दोष देख रहे हैं कि कोई मान लो पास 25 सेंटीमीटर यहाँ पर है, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनना है वो कहाँ बनना है, इस रेटिना के पीछे बनना है। बनना कहाँ चाहिए, बनना यहाँ चाहिए था, रेटिना के ऊपर। अब हमने कहा इसमें लगा दिया एक उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस लगाया तो इसने इसको ज़रा ऐसे करके कन्वर्ट किया और ये कहाँ बना है, यहाँ पर जाके बन रहा है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह आपको चित्र में दिख रहा है और कैसे क्या आप समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो दूर दृष्टि दोष के कारण क्या हैं वो भी आप देख लें, क्या कारण हैं देखते हैं। क्या कारण है देखिए आप। हाँ,
लेंस की वक्रता कम हो जाना है। जो लेंस आपकी आंखों में लेंस जो होता है वो कैसा होता है, हमारी आंखों में लेंस उत्तल लेंस होता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है, गोला जो होता है जिससे लेंस में रेटिना के बीच दूरी कम हो जाती है। ठीक है, और निवाड़ हमने क्या था वो हमने आपको पढ़ा दिया है और समझ लिया होगा कि बीच में हमें उत्तल लेंस लगाते हैं ताकि वो आराम से जो वक्रता है जो उसको क्या है उसको जो रे है उसको आराम से कन्वर्ज कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए बर्ड विक्षेपण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसको केवल समझना है। ये सब क्वेश्चन मैंने ले लिया कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बर्ड विक्षेपण क्या है, कोई सूर्य से किरण जो आती है वो कैसे श्वेत कलर की आती है, सफ़ेद कलर की आती है, लेकिन जब प्रिज्म से इसे जब पार करते हैं तो अन्य बहुत से कलरों में विक्षेपित हो जाती है। ये परिभाषा नीचे दी गई है, हम आपको देखो पढ़ के सुनाते हैं क्या परिभाषा है। देखिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है और समझने वाली बात है। बर्ड विक्षेपण, श्वेत प्रकाश किरण जो अपने अवयवी रंगों को प्रकाश किरणों के विभाजित कर प्रकाश का बर्ड विक्षेपण करती है। ठीक है, तो बर्ड विक्षेपण कराती है। आइए क्या है देखते हैं। देखिए आप इधर, देखिए आप इधर आई आपकी क्या श्वेत किरण यानी कि सफ़ेद किरण आई है, ये देखिए आप, हाँ ये सफ़ेद किरण आई और जब इधर से गई तो ये इससे प्रिज्म से पार हुई तो लाल में नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, बिबिग्योर पूरा बन जाता है। बिबिग्योर नीचे से ऊपर तरफ आप पढ़ सकते हो, इन कलरों में डिवाइड हो जाता है। तो इसे बोलते हैं बर्ड विक्षेपण, यानी कलरों का विक्षेपण होना, अलग अलग कलरों में अलग अलग रंगों में श्वेत कलर जो है विक्षेपित हो जाता है, इसे बोलते हैं बर्ड विक्षेपण। ठीक है, जब आप पढ़ भी सकते हैं, कुछ है नहीं खास उसमें, कुछ बस मैंने ले लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बताना जरूरी था। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की झुककर विभिन्न रंगों में किरणों में विभाजित हो जाती है। तो ये सब हमने पढ़ा, रंग को से बैगनी, वायलेट, ये हमने सब देखा है। तो इन सब क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और आप बार बार पढ़ेंगे। बहुत ही जो आपके क्वेश्चन जो है ना ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिएगा। चैनल को अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय।